जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे भगवान। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी की बेटी आज उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग सुनाते हुए कुछ कहते हुए गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, कल 20 जुलाई को मैं मेरी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, वहाँ से जब घर आई तो मेरे हस्बैंड की तबीयत कई दिन से ठीक नहीं चल रही है। तो मैं उनके लिए परेशान होती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। पता नहीं मैं सत्संग सुनने में भी आजकल थोड़ा आलस कर जाती हूँ। मैं थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती हूँ, मैं परेशान रहती हूँ। क्यों मेरे से मेरा ध्यान सारा गुरु जी की तरफ ही रहता है और मैं घर के कामों में ध्यान नहीं लगा पाती हूँ, कहीं भी मन नहीं लगा पाती हूँ। संगत जी, मैं रहती हूँ थोड़ी परेशान, पता नहीं क्यों मैं अपने अकेलेपन से घबराती हूँ, किस वजह से, पर मैं थोड़ी डिस्टर्ब रहती हूँ। कल जब मैं दोपहर को लेटी हुई थी अपनी बेटी के साथ बेड पे, तो मैंने देखा सत्संग आया हुआ है। जब मैंने उसे ओके किया, मैंने गुरु जी ने ही भेजा होगा, मैंने ओके करके सुना तो वो मेरा ही सत्संग था जो मैं सुन रही थी। आधा किसी और आंटी जी का था, मुझे याद नहीं आ रहा उस आंटी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं भूल गई उन आंटी जी के सत्संग में। पर मैं थोड़ी शॉक थी। बोला गुरु जी, आप मुझे ही मेरा मैसेज, मेरा सत्संग क्यों सुना रहे हैं? पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कुछ क्या मैसेज था क्या नहीं था। गुरुजी आजकल मुझसे थोड़ी बात भी कम करते हैं। मैं भी थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती हूँ, परेशान सी रहती हूँ, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। क्योंकि कई बार गुरुजी का मैसेज होता है कि मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, और इम्तिहान, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इम्तिहान देते देते ना थक गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता। मैं ना गुरुजी, जब मैं एकदम स्ट्रांग थी, मतलब वो कहते हैं कि मैं तेरा इम्तिहान ले के ना तुझे स्ट्रांग बना रहा हूँ। और मेरा गुरुजी, मैं तो अपने आप को बहुत बेबस और अपना बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ। मैं कितने इम्तिहान दूंगी, कब तक इम्तिहान दूंगी? मैं कल रोने से लगी गुरुजी के सामने के मैं परेशान हूँ। पता नहीं मैं क्यों परेशान होती हूँ इतना, आपके होते हो मेरे को नहीं पता। मैं क्यों, मेरा दिमाग इधर उधर चलता रहता है, क्यों मैं इतनी अशांत रहती हूँ दिमाग से, मन से, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। शायद मैं अपने अकेलेपन से घबराती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ। खर्च का भी मुझसे अब होता नहीं है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत किया है, बहुत किया है, अब थक सी गई हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा किया है, अब होता नहीं है मुझसे। मेरा मन भी नहीं लगता, ना मेरी हिम्मत होती है। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे लगता है कि कोई हो जो मुझसे बातें भी करे, जो मुझसे घर के साथ मेरा काम भी कराए। मैं अकेलापन बहुत महसूस करती हूँ गुरुजी। कल मैंने कई उसके बाद दोपहर के बाद मैंने कई सत्संग सुने, मंत्र जाप भी करने की कोशिश की, पर मैं इतना, शरीर मेरा थका दुखा रहता है ना संगत जी। मैं देर से सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ, और ज़्यादा मेरे से होता नहीं है। मेरे को नींद आती रहती है। मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैं दवाई तो नहीं लेती, पर मुझे गुरुजी की कृपा से कहीं कोई दर्द नहीं होता, पर मेरी हिम्मत नहीं होती। और ना मुझे नींद आती है, बहुत थकावट रहती है मेरे शरीर में। मैं थकी-थकी सी रहती हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ तो करते-करते सोने लगती हूँ। मेरे को झपकियाँ आती हैं। सत्संग सुनते-सुनते भी मैं कई बार सो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? मैं गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी का कोई मैसेज था अभी सुबह 21 जुलाई की सुबह संडे को मैंने पढ़ा था। वो मेरे जो बात उनसे की थी, मेरे अकेलेपन की, उससे ही रिलेटेड था। दूसरा एक और आया था, मतलब गुरुजी एक और आया, पर इंग्लिश में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। हिंदी में भी था ऊपर, पर वो पढ़ने से पहले मैंने मेरी बेटी से बोल दिया, हाँ, कि हिंदी वाला पार्ट छुपा के कि ये पढ़ के बताइए। वो मेरा हाथ स्क्रीन पे लगा और वो मैसेज हट गया।
मैं गुरुजी से कब से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ बताइए, पर अभी तक वो मैसेज नहीं आया। अच्छे आ रहे, सही आ रहे और शुकराना करने के लिए कह रहे हैं बाबा मेरे एक ही कमरा है। तो मैं बोली सबके सामने कैसे करूँ? फिर मैंने बोला बाबा आप जाने, मेरा एक ही कमरा है, मैं कर रही हूँ। गुरुजी का कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जो मैं दोबारा सुनना चाहती थी, जो मैं कह रही गुरुजी से दोबारा वो मैसेज भेज दीजिए, पर उनका कोई मैसेज आया नहीं है। मैंने बोला मुझे कुछ बात करनी है अपने अंकल जी से, प्लीज़ मुझे वो मैसेज दीजिए गुरुजी। पर अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग कहीं नहीं लग रहा। तो मैंने बोला मैं शुक्राना अदा करती हूँ मेरे गुरु पा का। अभी मुझे कुछ याद आया था कि कुछ बोलना है, पर मैं भूल गई संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया था गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु नू याद करियो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। फिर दूसरे दिन कुछ दिन बाद मैसेज आया था कि उस दिन कड़ा प्रसाद बनाकर और गरीब बच्चों में बांट दियो संगत जी। और एक मैसेज हाँ याद आया कि बड़े दिन से ना मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे कि मैं सब माता रानी के साथ नवरात्रों में माता रानी के साथ तेरे यहाँ आऊँगा। आज अष्टमी के दिन शुक्राना कर दियो, सप्तमी के दिन ऐसे ही कुछ मैसेज थे, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि वो जो बड़े नवरात्रे आते हैं ना, उनके बारे में बाबा बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया मनाती है, कंजक करती है। मुझे समझ में नहीं आया। कल फिर एक मैसेज आया, उसमें था कि वो माता रानी मतलब बाबा जी पे ज़्यादा गुरु जी को करने लगी थी, माता रानी को भूल गई थी, वो बहुत बीमार रही थी। तो उसको एक सपना आया कि माता रानी की सारी जोत बुझ गई है। और उसने ही बोला कि उसी जब मैं ठीक होगी तो उसी 1 साल बाद ठीक एक बाबा थे, गुरुजी थे, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा कि वो माता रानी की पूजा करना चाहते थे। तो करिए देखिए मेरे घर में जो जोत बुझ गई थी वो माता रानी की जली है फिर। और गुरुजी ने उसे कहा था कि माता रानी मेरी बहन है। तो संगत जी मैं ये सब नहीं जानती हूँ थी, मेरे को तो यही लगता था कि सारे भगवान एक ही है। मैं एक ही दिया जलाती थी और ज़्यादातर मैं छोटी थी तो बचपन से माता रानी को बहुत मानती थी। उसके बाद मैं गुरुजी पे के बाद माता रानी के बाद मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती थी और मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने हाथ नहीं जोड़ती। हाँ, मैं माता रानी का जय तो करती थी कि जय माता दी। पर मेरा अब सिर्फ़ गुरुजी पे ही ध्यान रहता था ज़्यादातर। गुरु साईं बाबा भी था, पर मैं ये कहती थी गुरुजी, साईं बाबा आप दोनों एक ही हैं। तो मुझे ये सब नहीं पता था। तो मैंने ना पता नहीं मेरे सडनली मेरे दिमाग में आया, मैंने कैलेंडर देखा, तो उस कैलेंडर पे लिखा हुआ है कुछ करके ना अष्टमी, सप्तमी। ये मैंने कहा गुरुजी आप ये तो नहीं कह रहे थे, ये अष्टमी, ये सप्तमी जो रोज़ हर दिन में कुछ होता है, ये कैलेंडर पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। माता रानी की जोत में जला दूँगी बाबा कल मंदिर साफ़ करके, पर मेरी हिम्मत नहीं होती सुबह उठने की। तो मेरे अंकल जी ने नहाकर पहले गुरुजी की जोत जला दी। मैंने तुमने पहले जला दी, मैंने तो बोला था माता रानी के साथ जलाएँगे, तो मैंने आप दिया लाओ, माता रानी का भी जलाते हैं। माता रानी का दिया भी जलाया, टीका भी लगाया और बाबा ने बोलता कड़ा प्रसाद बाँट देना, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। वो लोग देखेंगे फिर कि क्या करती रहती है ये। तो मैंने कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी, साईं बाबा और माता रानी को 2 भोग लगाया, पर मैंने थोड़ा-सा ही बनाया था। मैंने बोला गुरुजी आप मुझे प्लीज़, मैं अरदास करती हूँ, आप मेरी विनती सुनिए कि मैं शाम को साईं बाबा का मंदिर हमारे घर के पास है, वहाँ जाके मैं बच्चों को बिस्किट बाँट दूँगी। मैं ये सब नहीं ले जा सकती, मेरे को सब देखेंगे फिर बोलेंगे कि क्या करती रहती है। वैसे भी सबको यही लगता है कि मैं, पता नहीं सबको लगता है कि नहीं लगता, लगता है मुझे भी लगे कि ये पागल हो गई है। सब मुझे ऐसा लगता है, सबको यही लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। और मैं आप गुरुजी से बातें करती हूँ, अब मेरे घर में तो और कोई इस तरीके से बात करता नहीं है। अभी-अभी मेरे अंकल जी सुन रहे थे, मेरा एक ही कमरा है, तो कह रहे हैं हमने मैं ये नहीं कहता कि तू पागल हो गई है, हम तो तुझे प्यार करते हैं। वो ऐसे ही शायद मज़ाक करते होंगे, छेड़ते होंगे मुझे। पर मेरी सास कह रही थी कि उनकी मदर थी, वो भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, तो उनको वहमों में भी पड़ गई थी। तो उनको बिजली के करंट लगते थे दिमाग में। तो वो मुझे समझा रही थी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है संगत जी कि मैं एकदम पागल ही हो जाऊँ कि करंट लगवाऊँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके सामने ये सब करूँगी तो उन्हें यही लगेगा कि ये पागल हो जाएगी, ये सब है। तो मैं यही गुरुजी से करती, गुरुजी मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं बाहर जाके बाहर से ही बिस्किट खरीद के बच्चों को बाँट दूँगी। तो मैंने गुरुजी मैं आपसे फिर अरदास करती हूँ, मेरी अरदास कबूल कीजिए बाबा, मेरी विनती सुन लीजिए। मैं बाहर शाम को बिस्किट खरीद के गरीब बच्चों को साईं बाबा मंदिर में बाँट दूँगी। प्लीज़ बाबा, मैं कड़ा प्रसाद बना के नहीं ले जा सकती मेरे घर में,
सब देखेंगे। मेरी आपसे विनती है, मेरी प्रार्थना सुनिए बाबा, प्रार्थना सुनिए। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बाबा मुझे जवाब देंगे। मैं थोड़ी डिस्टर्ब उस वक्त। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती होगी है तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना माफ गुरु जी। गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जब से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जितना भी गुरु जी के बारे बोलूं उतना कम है। गुरु जी ने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, मतलब जितना बोलूं उतना कम है। कि मेरे को ना स्टमक प्रॉब्लम इतनी थी कि मेरी पेन तो बंद ही नहीं हो रही थी। तो गुरुजी ने मेरा कष्ट कैसे कटवाया। मेरे को ना प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे को जब सत्संग सुनती थी सारे सत्संग कैंसर वाले ही आ रहे थे। तो मैंने अभी चेक तो नहीं करवाया था, अरे मतलब टेस्ट तो नहीं करवाया था, बस मेरे को सत्संग ऐसे ही आते थे। तो पेन भी नहीं बंद हो रही थी। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को जल प्रसाद ला के दिया गुरुजी का, मैंने वो पिया। फिर थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं मेडिसिन लेके आई। तो मेडिसिन संगत जी, मतलब जिनसे मैं मेडिसिन लेने गई थी वो भी ना, मतलब उन्होंने मेरे को गुरुजी की संगत तो नहीं थी वो, बट उन्होंने मेरे को मेडिसिन डालते समय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के दी थी। तो जब मैं घर आई तो मैंने ना मेडिसिन का पॉलीथीन ओपन किया तो इतनी फ्रेगनेंस उसमें से, इतनी फ्रेगनेंस कि मैं बता नहीं सकती कि इतनी फ्रेगनेंस। बस मैंने वो मेडिसिन ली, उसके बाद गुरुजी ने मेरे पे कृपा कर दी। बस मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कि मतलब मेरी अब पेन भी ठीक है। क्योंकि वो पता नहीं कैसे उन्होंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के दी थी मेडिसिन। फिर सेकंड मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मेरे को गुरुजी ने मेरा कष्ट कैसे काटा। मेरे को ना ड्रीम में ना एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई दिखी, इतनी बड़ी थी येलो कलर की। तो वो रूम में ऐसे ही घूम रही थी, 2 मिनट घूमी तो फिर मतलब ना ड्रीम में। तो फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप मर गई। तो मैंने सत्संग सुने थे, उसमें गुरुजी मतलब संगत जी बता रहे थे कि ये भी कष्ट काटते हैं और मेरा कष्ट ऐसे गुरुजी ने काटा। फिर मेरे को एक और ड्रीम आता है, उसमें जैसे जिसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, गुरुजी ने उनका फेस दिखाया मेरे को। क्लोज थे ना, इतने वो क्लोज थे कि उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। उनका फेस और जिनसे करवाते हैं उन बाबा जी का फेस भी दिखा दिया था कि वो ब्लैक कलर का उन्होंने बाना डाला हुआ था, ब्लैक कलर का ही टिक्का लगाया हुआ था। दोनों का ही फेस दिखा दिया, जिन्होंने किया और जिन्होंने करवाया, दोनों का फेस दिखा दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसा किया कि हम मेरी और मेरे ब्रदर की स्टडी बंद कर दी। उन्होंने हमें खाने में ना कुछ मिला के खिला दिया था और उन्होंने कभी हमें खाने के लिए नहीं बोला। तो मम्मा पापा कहीं गए हुए थे फर्स्ट डे ही, पता नहीं कैसे उन्होंने एक बार ही बोला कि आप हमारे घर खाना खाओगे। हमने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कि हम देख लेंगे। कहते नहीं नहीं, आप हमारे घर ही खाना खा लेना। उन्होंने ना परांठी बनाई थी और साथ आलू मटर थे और ना उसमें इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी ना, बता नहीं सकती। क्योंकि पता ही नहीं था, हम छोटे थे, कि मतलब उन्होंने हमारे ऊपर कुछ किया, उसमें करा के डाला हुआ है। तो अब गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि हाँ, जिन्होंने आप पे किया हुआ था उन्होंने कुछ खाने में मिला के खिलाया है। और संगत जी, बता नहीं सकती कि इतनी गंदी स्मेल थी ना खाने की। ब्रदर ने तो, मेरे छोटे भाई ने तो वहीं खाना छोड़ दिया था और मैंने और मेरी बहन ने तो फिर ख़त्म करना पड़ा हमें। क्योंकि उन्होंने इतने, हमें लगा कि प्यार से खिलाई, ये थोड़ा ना पता था कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करके ही हमें कुछ मिला के खिलाया है। तो संगत जी, उसके बाद सिर भी घूमा। बस उसके बाद हमारी स्टडी तो बिल्कुल ही बंद होगी। 4 साल की बात है कि हमारे को ऐसे मिला के खिलाया। क्योंकि उनके 2 लड़के हैं ना, क्योंकि उनको ये था कि हाँ भी ये पढ़ लिख के, कि लड़के तो चलो आजकल कुछ करते नहीं है, कि हाँ भी लड़की, हम, मैं और मेरी सिस्टर हैं, कि हाँ भी ये भी पढ़ के कुछ बन ना जाए। कि उन्होंने ये इसलिए की हमारी स्टडी बंद कर दी। और भी
किया कराया हमारे घर, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली थी ना, वो हमारे साथ ही रहते थे। उन्होंने पता नहीं क्या किया कराया, मेरे फादर का भी काम बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर गुरुजी के मैसेज आते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक है, आप पे किया कराया है, मतलब आप क्या मतलब काम खुशियाँ बांध रखी हैं उन्होंने, हमारी सच्ची में खुशियाँ ही बांध रखी हैं। और फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आता था कि आपके कोने में ना कोई चीज़ पड़ी है कि आप, तो संगत जी की मतलब हमने बहुत ट्राई किया कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। सिंदूर भी कह रहे थे, सिंदूर ना एक्चुअली मम्मा मतलब हमारे बुआ के बेटे की मैरिज थी, वहाँ से सिंदूर लेके आए थे। हमें शक था कि वो ना सिंदूर, हमने वो भी फेंक दिया। फिर भी गुरुजी का मैसेज आता था कि कोई कोने में ना पूड़ी पड़ी है, उसमें ना ये सिंदूर ना बांध के लाल मोली से रखा हुआ है। फिर संगत जी पता क्या हुआ, एक दिन पापा ना पॉलीथीन ढूंढ रहे थे, वहां पे ना पॉलीथीन में एक दिन साइड में कोने में पॉलीथीन रखे हुए थे, तो एक दिन पापा ढूंढ रहे थे, उस पॉलीथीन के अंदर से हमें 2 पूड़ियाँ मिली और एक पूड़ी में था अखबार में बांधी हुई थी सिंदूर, मोली ऊपर लपेटी हुई थी, और सेकंड पूड़ी में मिली थी मेहंदी, मेहंदी भी ऐसे ही बांधी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमसे वो भी हमें सामने निकाल के दिखाया कि ये देखो यही चीज पड़ी है। पता नहीं हमने, और भी हम वैसे भी साफ करते हैं, कभी वहाँ पे पॉली बैग में हमें पॉलीथीन में दिखा ही नहीं, पर उस दिन फर्स्ट टाइम ही हमारे को पॉलीथीन में वो चीज मेरे फादर के हाथ लगी, वो चीज मिली। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि गुरुजी ने इतना किया। और फिर मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए, और तब गुरुजी के हाथ में इतनी मतलब हम माथा टेक के निकले तो गुरुजी मेरे पीछे पीछे ही आ गए, कहते कि नहीं ये मिठाई के डिब्बे भी लेके जाओ। इतने सारे गुरुजी के हाथ में मिठाई के डिब्बे थे। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। क्या पता गुरुजी ने कौन सी गुड न्यूज़ हमारा मुंह मीठा करवाया, कौन सी गुड न्यूज़ हमें देनी है। संगत जी फिर मतलब नेक्स्ट डे ही मेरे फादर भी मिठाई का डिब्बा, वैसे ही हमारी फिनेंशियल कंडीशनल तो चलो वीक ही है, तो भी फादर पता नहीं कहाँ मतलब कैसे अगले दिन मिठाई ले आए। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने तो रात को ही हमें ड्रीम में दिखा दिया था, मेरे को दिखा दिया था कि मिठाई इतने सारे आपने डिब्बे उठाए हुए हैं। मैंने कहा अब गुरुजी इतने सारे मिठाई के डिब्बे भी हमारे साथ, हमारे को खुशियों के साथ भेजेंगे। मेरे फादर का कोई काम है जो मतलब बहुत देर से रुका हुआ है कि वो उस पर भी संगत जी हम ब्लैक मैजिक किया हुआ किसी ने, कि मैं गुरुजी को यही अरदास करती हूँ, प्रे करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ वो काम मतलब हो जाए हमारा, कि मेरे फादर का। फिर तो हमारी स्टडी वगैरह इस बार गुरुजी स्टार्ट करवा देना मेरी और मेरे ब्रदर की। मैं लॉ करना चाहती हूँ कि मेरी लॉ स्टार्ट हो जाए। लॉ भी पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी से ये भी आंसर मांगती हूँ कि मैं लॉ करूँ या मैं कुछ और करूँ। मेरे को गुरुजी ये भी आंसर दें और इस बारी मेरे और मेरे ब्रदर की स्टडी स्टार्ट करवा दें। गुरुजी का मैसेज आता था कि होली से पहले बच के रहना। तो मेरी मम्मा और मेरे ब्रदर बाहर मार्केट गए, तो संगत जी की ब्रदर आगे भी लेके जाता है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मतलब ना उनका मतलब एक्सीडेंट होने से वो दोनों बच गए। बस एक्टिवा पे सारा निकल गया कष्ट, की मतलब एक्टिवा जरूर वो खराब हो, वो टूट थोड़ी सी वो होगी, बट शुक्र है इन दोनों वो बच गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें मतलब बहुत कुछ मैसेज के जरिए या कुछ वैसे बहुत कुछ बताते हैं। कई बार मन वो भी होता है सैड सा, फिर वो गुरुजी कहते हैं कोई ना, मैं हैगा वहाँ, और गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और कल फिर हम ना लुधियाना में ना गुरुजी का आश्रम है, तो हम वहाँ गए। गुरुजी ने इतने बटरफ्लाईज और एंड कबूतर के, हम जब अंदर मंदिर में बैठे थे तो गुरुजी ने हमें कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। वहाँ पे एक कबूतर उड़ के आया, वहाँ पे आगे गुरुजी की सीट के ऊपर ही बैठ गया। ऊपर मतलब सीट के ऊपर नहीं, मतलब ऊपर था, मतलब डाउन स्लिंग, उसमें बैठ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे शुरू करने से पहले मैं अपना ये गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है, ना हमारी इतनी औकात है। हम तो एक साधारण से प्राणी हैं जिनका गुरु जी ने हाथ थामा है। तो आज हमें लगता है कि ज़रूर हम कुछ खास होंगे तो तभी गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे भी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन गुरु जी पे मैं इतना विश्वास करने लगी हूँ। मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, वो ठीक हो जाती है। अगर ठीक भी नहीं होती तो इतनी समस्या नहीं आती। तो गुरु जी को बताकर बिल्कुल मैं तो निश्चिंत हो जाती हूँ कि अब गुरु जी देखेंगे। गुरु जी को सौंप देती हूँ सब कुछ। और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे गुरु जी ने 7 नंबर ब्लेस किया है। 777, 777, 4 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 7 संगत जी। और एंजल नंबर भी मुझे इतने दिखाई देते हैं, इतने दिखाई देते हैं बहुत। और कहीं पर ओम के दर्शन होते हैं, भोलेनाथ के, कहीं ओम नमः शिवाय। अभी गुरुजी ने हमें ट्रिप प्लान किया था हमारे लिए, तो मेरे भैया आए थे घर पर। अचानक से ही कहने लगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो हम चले गए। तो जैसे ही हम घर से गए तो गाड़ी हमारी घर पर नहीं थी, तो हमने ऑटो ले लिया। तो जो ऑटो लिया हमने घर से, उसमें लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय, और भोलेनाथ की तस्वीर थी उसमें ऑटो के अंदर। मैंने जय करी, मैं कहा चलो गुरुजी साथ लेके चल रहे हैं, जय गुरुजी। तो हम जैसे ही चले गए, तो हम मूवी ना देख के हमारा प्लान क्या हुआ, हम चलते चलते हम मसूरी चले गए संगत जी। और वहाँ पे रास्ते में हमें इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, इतनी ब्लेसिंग, बहुत। भोलेनाथ के मंदिर भी हमें इतने मिले। और अभी रास्ते में ही हमने जब किसी से हम थोड़ा मिसगाइड हो गए थे, तो जहाँ हमारी गाड़ी रुकी वहाँ पर भी भोलेनाथ का मंदिर था सामने ही। तो गुरुजी हमारे साथ साथ रहे हर जगह पे, और गुरुजी ने हमें घुमाया। तो जैसे ही हम उधर से फिर वापसी में शाम को उधर से आ रहे थे, फिर हमने सोचा चलो खाना भी खा लेते हैं, भूख लग गई थी संगत जी। तो जहाँ हम खाना खाने गए, तो वहाँ पे जो वो होते हैं, टेबल लगे होते हैं, काउंटर होते हैं, तो वहाँ पे संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पर भी 7 नंबर का था। वहाँ पर जो टेबल लगी हुई थी, वहाँ पर भी 7 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया था। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है, सब कुछ, बस हम उन्हीं के हिसाब से हम चलते जा रहे हैं। गुरुजी तो हमें हाथ पकड़ कर ले गए थे, और गुरुजी जो कहते हैं वो गुरुजी वो करते हैं। मैं सत्संग सुन रही थी, ऐसे ही कोई संगत जी थे कि हमें गुरुजी ने ऐसे ट्रिप प्लान किया हमारा, और हम ऐसे घूमने गए। तो उसी दिन मैं सुन रही थी और अगले दिन हम चले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसी एक भी बात नहीं होती कि गुरुजी नहीं करते। और हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था संगत जी, वो भी गुरुजी ने वो भी फाइनल करा दिया, जय गुरुजी। और मेरे छोटे छोटे सत्संग इतने होते हैं दिन भर की, हम मतलब दिन भर ही सत्संग होते हैं गुरुजी के। इतनी महिमा, इतनी कृपा गुरुजी के हमारे ऊपर है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक दिन मैं अपने मायके गई थी, अभी 10-15 दिन पहले गई थी। तो वहाँ पे कहने लगे कि चलो, ये तो छोटा सा ही सत्संग है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा लगता है कि चलो गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो वो कहने लगे कि चलो गोलगप्पे बना लो, पानी पूरी। तो हम सोचने लगे, मगर तबीयत मेरी थोड़ी ऐसी हो रखी थी, मैं सोचने लगी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो थक जाऊंगी।
तो क्या हुआ, मेरे भैया मार्केट गए हुए थे, तो देखा जब भैया मार्केट से गोलगप्पे लेके आ गए, तो गुरुजी इतना भी एहसास करते हैं कि उनकी बेटी परेशान होगी और उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरुजी ने पहले ही भिजवा दिया। तो जय गुरुजी। गुरुजी कितना, मैं सोचती हूँ छोटी छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं गुरु का, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत। और एक दिन मैं, संगत जी एक सत्संग मेरा ये है, एक दिन मैं कपड़े धुल रही थी, तो मैं फ़ोन ले रही थी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, एक फ्री टाइम तो मिलता नहीं, मैं काम करती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मैं कपड़े धुल रही थी, तो मेरे हाथ पे पानी की एक वो ड्रॉप से फ़ोन पर ओम बना, तो मैं एकदम शौक रह गई कि संगत जी, गुरु जी कहाँ कहाँ दर्शन देते हैं। मुझे हंसी भी आई देख के, फिर मैंने वो फ़ोन छुआ नहीं, कभी ये फिर वो ख़राब हो जाए, मैंने छुआ नहीं वो। तो जय गुरु जी। गुरु जी कहीं भी दर्शन दे देते हैं, कहीं भी। और क्या बोलते हैं उसको संगत जी, मैं तो भूल ही जाती हूँ, क्योंकि मैं मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता संगत जी वो बोलने का। पहले तो मुझे इतनी बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि स्कूल टाइम से ही मैंने कभी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये तो गुरुजी की महिमा है कि मैं फिर भी ये अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ऑडियो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन मैं अपने सपने की बात बता रही हूँ, एक दिन मैं सो रही थी रात को, अब मुझे इस सपने का मतलब ही नहीं पता संगत जी, ये किस कारण से गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जैसे मैं ना शादी का जोड़ा पहने हुए हूँ, और मैं बहुत नाच रही हूँ शादी का जोड़ा पहन के, बहुत नाच रही हूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल भी साथ में ही है मेरे। अब मुझे ये नहीं पता ये मुझे क्यों दिखाई दिया, ये सपना मुझे गुरुजी ने क्यों दिखाया। और एक मुझे दिखाई दिया जो शिवलिंग के पास में जो ये शेषनाग जी होते हैं, और ये येलो कलर के शायद पीतल के होते हैं शायद, ये दिखाई दिए मुझे। और कि जैसे मेरे हस्बैंड लेके आए उन्हें घर पे, और उन्होंने वो डस्टबिन में रख दिए घर के बाहर, और उसमें चप्पलें भर दी। संगत जी क्षमा करना गुरु जी, पता नहीं इतना बुरा सपना मुझे क्यों दिखाई दिया, क्षमा करना मेरे पति को भी हमें भी। लेकिन मैं तो अपने सपने की बात बता रही हूँ कि इन चीज़ों का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं समझी कि गुरु जी ने ये चीज़ें क्यों दिखाई। क्षमा करना भोलेनाथ, भोले बाबा क्षमा करना। हमारे सपने में भी इतना गलत दिखाई दिया, तो वो मुझे चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने अपने पति को भी बताया था सुबह कि मुझे सपने में ऐसे ऐसे दिखाई दिया, वे भी कहने लगे कि सॉरी भगवान जी, ऐसा ऐसा क्यों दिखाई दिया। और गुरुजी ने मेरे घर की भी साफ, मेरा क्या गुरुजी का ही घर है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी कुछ दिनों से, मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। वो तो प्रॉब्लम तो अब भी है, बॉडी में इतना पेन इतना रहता है कि काम भी नहीं कर पाती। और पेट की प्रॉब्लम मेरी इतनी बढ़ी हुई है कि मतलब बहुत पेन, बहुत दुखन रहती है, बहुत ज़्यादा। और बैक में भी पेन रहता है। बस ये है कि ये देखो इतनी तकलीफ़ में भी गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत, इतना सहारा दिया कि मैंने धीरे धीरे करके पूरा घर साफ कर दिया गुरुजी का, पूरा घर साफ कर दिया गुरुजी का, क्योंकि मेरा खुद ही मन नहीं लगता जब घर गंदा रहता है तो। और ये तो गुरुजी का ही घर है, तो गुरुजी तो गंदे घर में रहते ही नहीं, तो गुरुजी ने वो घर धीरे धीरे साफ करा दिया। तो गुरुजी सब कुछ हाथ पकड़ के कराते हैं कि चल उठ अब ये काम कर ले। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत। और एक दिन मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया था, तो मैंने जब भोग लगाया गुरुजी के स्वरूप पे, तो उसमें भी ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। तो गुरुजी की इतनी महिमा है कि हम ना तो उसका शुक्राना कर सकते हैं, ना हम उसका गुणगान कर सकते हैं। बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, नहीं तो हमारे पास इतने शब्द ही नहीं हैं कि हम शुक्राना कर पाएँ संगत जी। और गुरुजी की इतनी कृपा है, मेरे भाई को भी उन्होंने ब्लेस किया है, मेरी मम्मी को भी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से थोड़ा परेशान है, गुरुजी ठीक करेंगे सब।
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी मार्च में हमारा ना गाड़ी से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी चूर चूर हो गई थी। लेकिन संगत जी उस टाइम पे तो गुरुजी ने हाथ तो हमारा पता नहीं कब से थामा होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में तो मैं मई के महीने से मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे। मई के महीने से मेरे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग मैंने देखने शुरू किए थे। लेकिन मार्च में जो ये इतनी बड़ी घटना घटी थी, तो हम 8 बंदे थे गाड़ी में संगत जी। तो गुरुजी ने हमें किसी को भी कुछ भी नहीं होने दिया था, कुछ भी नहीं संगत जी। तो ये गुरुजी की महिमा है। जो गाड़ी बिल्कुल टूट गई थी, देखकर कोई ये नहीं कह सकता था इसके अंदर जो बंदे थे वो ठीक भी हो गए या नहीं। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए कि गुरुजी ने इतनी रक्षा करी, हर पल हर क्षण इतनी रक्षा करी है गुरुजी ने। गुरुजी को तो कोई सच्चे मन से याद कर लेता है, कोई बोल के ना कहे, मन में भी कोई बात चल रही होती है ना, गुरुजी उसे भी समझ जाते हैं, उसे भी पहचान लेते हैं गुरुजी। गुरुजी इतने अच्छे हैं। गुरुपा मेरे घर में तो जब से गुरुजी आए हैं, जब से मैं तो सब कुछ नहीं सौंप रखा है गुरुजी को ही, सब वही देखेंगे वही करेंगे। लेकिन संगत जी बस मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो हेल्थ प्रॉब्लम है मेरी या मेरे घर में कोई भी टेंशन है, तो ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे ऊपर किया जाता है ब्लैक मैजिक, और ये जो निगेटिविटी, इनके कारण मैं इतनी परेशान रहती हूँ। ये है मेन, जो ये करने कराने वाले होते हैं ये तो रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें क्या है, मैं दिखती हूँ कि ये तो ठीक है, दोबारा फिर कुछ करते हैं। तो मेरी बॉडी बस ये है कि बस घर का काम थोड़ा थोड़ा वैसे करती रहती हूँ, ये नहीं कि जैसे कि एक एनर्जी के साथ करते हैं। लेकिन गुरुजी ठीक करेंगे सब, मेरी बॉडी भी ठीक करेंगे। सारा दर्द, इसका दर्द बॉडी में रहता है 24 घंटे संगत जी, बस गुरुजी करेंगे, सब ठीक करेंगे। उन्हीं को ही सौंप रखा है सब कुछ। गुरुपा मेरे मालिक, गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं जिन्हें जो हम बता भी नहीं सकते कितने अच्छे हैं गुरुजी मेरे मालिक। हर परीक्षा जो भी गुरुजी हमारी लेते भी हैं तो उन्हें में पास भी वही कराते हैं गुरुपा। बस सब कुछ, सब संगत जो भी है, किसी को कुछ भी परेशानी है, गुरुजी सब पर अपनी कृपा करें, सभी के बच्चों पर कृपा करें, सभी को ठीक रखें गुरुपा। बस ये सोचती हूँ, बस बहुत मन है गुरुपा आपके दर्शन करने का, प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लो। आप सत्संग में बताते भी हो, मैसेज भी मैं पढ़ती हूँ आपके, बड़े मंदिर आ जा, लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, आप तो सब जानते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है कुछ, और आपको सब पता है गुरुजी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, और मेरे भाई को भी ब्लेस कर दो गुरुपा, उनमें जो भी उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो उनसे उल्टे सीधे काम करा रही है गुरुपा, धीरे धीरे सब कंट्रोल करो गुरुपा मेरे मालिक, सब ठीक करो। क्योंकि उनके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं जानती हूँ उस चीज़ का, आपने मुझे बताया है कि ब्लैक मैजिक के कारण है सब गुरुपा। आप जहाँ आप हो वहाँ कोई ब्लैक मैजिक टिक भी नहीं पाएगा, कोई निगेटिविटी टिक नहीं पाएगी गुरुपा। मेरा विश्वास इतना है, बस उसकी लाज बनी रहे मेरे गुरुपा। शुक्राना करती हूँ आपका, और आपकी बेटी हाथ जोड़कर बस यही विनती करती है कि अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना गुरुजी। कोई बात हम कहें ना कहें, आप तो हर चीज़ जानते हो, हर बात जानते हो मेरे मालिक। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में गुरुपा, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले गुरुजी गुरुपा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग शिवरात्रि 2024 8 मार्च का है। सुबह का समय था। मैं और मेरी बेटी हम दोनों नहा धो के 4 बजे शिवालय में गए और वहाँ पे हमने जल चढ़ाने लगे। तांबे के लोटे में मैंने जल डाला और उसमें दूध भी डाला। आज तक मैंने कभी शिवलिंग में दूध नहीं चढ़ाया था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि इसमें दूध भी मिला के चढ़ाऊं। तब तक एक आंटी ने मुझे देख लिया शिवलिंग में दूध चढ़ाते हुए तांबे के लोटे में। तो आंटी ने मुझे बहुत जोर से वहीं पे डांटा कि शिवलिंग में तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत फील हुआ। वहाँ से मैं घर तो आ गई, पर मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में कि तांबे के लोटे में शिवलिंग में दूध नहीं चढ़ाते। फिर मैं घर आई तो मैंने गूगल पे सर्च किया। उसमें भी यही आ रहा था कि तांबे के लोटे में कभी भी शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं घर आई तो मैं अंदर कमरे में अपने आके लेट गई, थोड़ा सा बैठ गई क्योंकि ठंड लग रही थी। तो मैं रजाई के अंदर बैठ गई मंत्र जाप चलाकर गुरुजी का। तो फिर मेरे को यही था, पछता रही थी मैं अपने शिव जी भगवान से माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे ये इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। मैं पता नहीं क्यों ऐसा किया मैंने। तो मैंने गुरुजी से भी माफ़ी मांगी और मैंने यही वो गुरुजी से कहा कि अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं हैं तो मुझे दर्शन देना। तो मैंने मंत्र जाप चला रखा था। तो ऐसे ही मुझे झपकी आ गई नींद की। सुबह का टाइम था। मैंने गेट भी लॉक नहीं किया था और जाली वाला दरवाजा खुला था, मतलब लॉक नहीं किया था कहीं भी। ऐसे दरवाजे वगैरह खुले ही थे। तो मुझे ऐसे थोड़ा सा झपकी आई, नींद टाइप, थोड़ा सा नींद जैसी। तो मुझे क्या दिखता है कि मेरे गेट पे कोई एक सुंदर सा आदमी आया अचानक से। 25-30-35 साल उम्र का आदमी, घुंघराले बाल थे, सुंदर सा, और पूरे पीले धोती, पीले कपड़े पहने थे, घुटने तक धोती पहनी थी और सुंदर सा वो आदमी आया। और मैं बोल रही हूँ कि वहीं रहो अभी मत आओ, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ जो गेट पे कोई भी मांगने वाले या कोई भी आते हैं, क्योंकि आजकल किसी का भी विश्वास नहीं किया जाता। कि तो वो नहीं माने, उन्होंने सीधे गेट खोला के अंदर आ गए। बरामदे में आए तो वो ऐसे एक साइड में बैठ गए। मैं उनको पहचान गई। मैंने कहा आप गुरुजी हो। मैं पहचान गई। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से अपना रूप बदल के एकदम से 15-16-17 साल के लड़के के रूप में आ गए। फिर मैंने कहा मैंने तो आपको पहचान लिया, आप तो गुरुजी हो। फिर वो अचानक हमारे ये फर्स्ट फ्लोर में जाने लग गए। जीना से सुंदर सुंदर पैर थे उनके, नंगे पैरों से ऐसे सीढ़ी चढ़ रहे थे। तो मैं भी पीछे पीछे जा रही थी। मैंने कहा आप वो कुछ नहीं बोल रहे थे मेरे से, बस वो देख रहे थे। मैं बोल रही आप गुरुजी हो, आप कुछ भी बोलो, मैंने तो आपको पहचान लिया। तो ऐसे ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे ही दरवाजा आया, दरवाजे के पास वाली सीढ़ी में मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मैंने कहा मैं गुरुजी आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। आप वहाँ पे फट से उन्होंने, जैसे ही मैंने चरण ऐसे हाथ से पकड़े तो उन्होंने अपना रूप बदल दिया। फिर वो अचानक से ऐसे 18 से 20 साल के युवक के रूप में आ गए। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी, मैंने आपको पहचान लिया। मैंने कहा एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे शिव भगवान, आप मेरे से नाराज नहीं हो। हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है उनके प्रति, क्या भाव है, किस भाव से मैं गई थी। मैं इतना श्रद्धा भक्ति से सुबह सुबह गई। मैंने अनजान में जो गलती की, भगवान ने कहा कि अपना वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे भगवान ना अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। इसलिए मेरे को गुरुजी ने भी कहा कि हाँ
तेरी गलती माफ कर दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड गुरुजी का स्वरूप घर में लाए। तो गुरुजी देखो सुबह सुबह ही हमारे घर में आ गए थे। शाम को तो उनका स्वरूप आया, तो मैंने तो गुरुजी का स्वागत किया, फूल बिछाए पूरे जीना ऊपर तक, फिर मंदिर में ले गई उनको। मतलब गुरुजी आप तो मेरे सपने में सुबह ही आ गए थे। मेरे दिल में बहुत इच्छा थी मेरी कि गुरुजी हमारे घर में शिवरात्रि के दिन आए, और गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की एक भोली और नासमझ बेटी हूँ, जिसे गुरु जी ने अपनी बेटी बनाया और अपने से जोड़ा। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। मेरी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई ये तो मुझे अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन जब से गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी है, उन्होंने एक अलग सा ही स्पेशल उनसे कनेक्शन बन गया है। अब मैं लाइफ में कोई भी परेशानी या मुसीबत आती है तो बस गुरुजी से ही शेयर करने का मन करता है, चाहे वो छोटी छोटी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो। 11 जून 2023 को मेरे पापा का वॉल्व की सर्जरी थी और पापा बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे गुरुजी से। और जब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते भी हमें बोला कि गुरुजी का स्वरूप दिखा दो। और उनका ऑपरेशन में जहाँ उनके 45 मिनट्स लगने थे, वही ऑपरेशन जल्दी से 25 मिनट्स में ही हो गया। जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें रास्ता क्लियर मिलता गया, हमने वॉल्व चेंज कर दिया। और अंदर भी गुरुजी पापा के साथ ही थे और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही सब कुछ ठीक ठाक जल्दी से करा दिया, और साथ साथ बिल में भी उन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट करा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी लड़ाई हो गई और मैं बहुत उदास थी। जब मैं मंदिर में पूजा करने लगी तो मेरे आंसू निकलने लगे, क्योंकि मैं हर बात अपने गुरुजी से ही शेयर करती हूँ। मैं अपसेट थी क्योंकि मेरे अंकल मुझे डेली ऑफिस जाकर 12 बजे कॉल करते हैं और उस दिन उनका कॉल भी नहीं आया, और हम बिना बात के मैसेजेस में ऐसे ही लड़ते जा रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूजा के बाद जब मैं अपने टेरेस पर गई, वहां डोर ओपन करती मुझे बटरफ्लाई दिख गई और मेरे फेस पर स्माइल आ गई और मुंह से निकला जय गुरुजी। और उसी टाइम मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया और उन्होंने सॉरी भी बोल दिया और हमारी लड़ाई उसी टाइम खत्म हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। वो हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। हमारी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो फट से सॉल्व कर देते हैं। बस हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। मेरे बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और गुरुजी भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं जल्दी ही अपना और सत्संग भी शेयर करूंगी। बस गुरुजी आप अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना, और ये सत्संग सुनाने में आपकी बुद्धू बेटी से अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और मैं जल्दी ही अपना नया सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपका आदेश हुआ कि मुझे काढ़ा प्रसाद का भोग लगाई और गरीबों में बांट देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके आदेश का पालन मैंने किया और कड़ा प्रसाद बनाया। पर गुरु जी यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने खाया। अभी थोड़ा सा बचा के रखी हूँ, कोई आ गया तो जरूर दे दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने कहा कि मेरे लिए सिंपल दाल चावल बनाना। गुरुजी मैंने आपके आदेश का पालन किया और सिंपल दाल चावल बना के आपका भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने कहा है कि कल मैं तुझे दर्शन दूंगा। गुरु जी मैं राह देखूंगी कि आप जितने जल्दी आओ और मुझे दर्शन दो, मेरे सारे तकलीफों को दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, निवेदिता त्यागी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारे कष्ट काटने वाले हो आप। आपके मैसेज रोज़ इतने अच्छे अच्छे मुझे मिलते हैं कि मैं अपने दिन की शुरुआत आपके दर्शन से ही करती हूँ। सोने से पहले आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ।
और आजकल मुझे नींद भी इतनी अच्छी आ रही है, मैं कह नहीं सकती। पहले मैं सारी सारी रात जागती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जो भी करते हो उसमें कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा है और मेरी तरफ से आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लगन पाओ, बलिहारी गुरु आप में गोविंद देवता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को शुक्राना, सभी संगत को मेरा गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु।